चश्मा मंगाया था। तो देख सकते हो ये है मेरा MRF का टायर और ये रहा हमारा नया टायर। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग एक्सट्रीम व्लॉग। दोस्तों वापस आया मैं बिल्कुल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। सो भाई थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं जा रहा हूं अपनी फॉक्सी यानी कि डोमिनार 400 में नया टायर लगवाने, क्योंकि अभी तक ना वो स्टॉक टायर पे चल रही थी जो कि MRF का शायद रेव होता है या जेपर होता है, कुछ ऐसी मॉडल होता है उसमें चलती है, जिसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बेकार रहा। वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा जब मैं मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं जा रहा हूँ मिशेलिन पायलट स्ट्रीट 2 लगवाने, बट उससे पहले मैंने आईवीआर लैब से अपने लिए एक चश्मा मंगाया था, तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। वैसे मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट एज यू ऑल नो भाई यूट्यूब के लिए एक सब चीज कंटेंट होता है, तो मैं बस आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। तो ये हमें मिलता है कुछ ऐसी सी पैकेजिंग में और इसकी कॉस्ट थी वैसे तो 1500 रुपए, बट एक डिस्काउंट कूपन चल रहा था आईवीआर लैब पे जिसमें ये मुझे पड़ा है 999 का। और ये रहा मेरा फास्ट ट्रैक का जो कि है मुझे पड़ा था, मतलब मैंने 3 साल पहले खरीदा था, तो ये मेरे को पड़ा था 600 समथिंग का। एंड ये इसमें ना बस एक पता नहीं क्या है, ये वाइट सा लेयर निकल रहा है। ये इस पे ना कुछ प्लास्टिक पे लेयर होती है जो कि निकल गया, बट अभी भी ये बहुत अच्छा है। कोशिश करूंगा अगर ये पूरा लेयर अच्छे तरीके से साफ हो जाए तो अभी भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। बट काफ़ी टाइम से मन था मेरा कि मैं दूसरा एक चश्मा लूँ। तो कुछ ऐसी सी पैकेजिंग में आता है, ठीक है। और यार इसका क्या बोलूँ मैं, ये ऐसी सी पैकेजिंग है। यहाँ पे हमें क्लॉथ मिलता है चश्मे को साफ करने के लिए, आईवीआर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये निकाला हमने यहाँ पे इसको, ये ऐसा, और ये कुछ इस तरीके का है। ये दिखता है हमें चश्मा कुछ इस तरीके का, आईवीआर लैब की ब्रांडिंग है। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पता नहीं क्यों मुझे, मतलब अगर चलो ये कूपन हटा दूं मैं तो इसका प्राइस इन्होंने 1500 रुपये लगाया हुआ है। भाई दिल से बताऊं बिल्कुल भी वर्थ नहीं है 1500 रुपये। इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में ना ज़मीन आसमान का फर्क है। इतना स्टर्डी लुक है, इतना मतलब अच्छा है ये, और पता नहीं ये इतना 3 साल चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मतलब एवरेज सी क्वालिटी लगी। और इसका ये बॉक्स भी है देखो, और इसका बॉक्स देखो भाई क्या स्टर्डी है। तो ऑलराइट जी दोस्तों, हम निकल चुके हैं अपने टायर को चेंज करवाने के लिए। एंड मैंने आपको कहा था कि भाई मेरे बाइक में जो स्टॉक टायर है वो MRF का है, शायद जैपर करके कुछ मॉडल है या रेव करके कोई मॉडल है, तो उसका एक फीडबैक दूं। वैसे तो देखो यार स्टॉक आया था तो उसमें कोई चेंजेस कर नहीं सकता आदमी, बट भाई जिस हिसाब की बाइक है ना उस हिसाब के टायर कंपनी स्टॉक में नहीं देती है। इतना घटिया टायर है ना वो कि मैं बता नहीं सकता, मतलब वेट ग्रिप बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपको मतलब वही है, चलाते चलाते आप हैबिचुअल हो जाओगे तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आता। तो फाइनली आज जाके मुझे उस टायर से छुटकारा मिल जाएगा। बाइक चल चुकी है 17,020 किलोमीटर। ये है मेरा MRF का टायर, रेव है ये। तो भाई देख सकते हो पूरा घिस चुका है, 17,000 किलोमीटर जा चुकी है और ये पूरा गायब हो गया है। ये आगे से भी है और पीछे से तो पूछो ही मत, पूरा ही गायब हो गया बीच में से। और इतना ज़्यादा पंचर है ना इसमें, इतने ज़्यादा, अभी आपको दिख रहे होंगे 1 2 टोटल 7-8 पंचर है। बिल्कुल भी पंचर नहीं टिकते भाई इसमें, इतना घटिया टायर है। और ये रहा हमारा नया टायर जो कि है मिशेलिन स्ट्रीट पायलट 2। और देखो इसका ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कैसे देखते हैं कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। ये दिख रहा है आपको, ये डेट से पता चल जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग कब की। आपको ये देखना है लास्ट का, तो ये 2022 का है और इसमें भी 2022 का ही है ये देखो, ये है 2022 का, 26/2022। और इसका टायर साइज है 110/70/17 और ये है 150/60/17। भाई खुशी हो रही है? हाँ भाई यहाँ खुशी तो बहुत अच्छी है। टायर है अच्छा।
सो ऑलराइट दोस्तों, हमारा टायर लग चुका है एंड भाई हाइट ऊपर हो गई है। अब पता नहीं टायर में हवा बहुत ज़्यादा है कि ये क्या सीन है। दिक्कत हो रही है क्योंकि इस टायर का ना शेप थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बिल्कुल फ्लैट था, ये थोड़ा सा ना मिड से सी टाइप है, मतलब वो था थोड़ा सा एच टाइप। तो यार कभी भी ना जब नया टायर लगवाते हैं तो उसके अंदर ग्रिप नहीं आता, हमेशा ग्रिप आता है कम से कम 100 किलोमीटर चलने के बाद। तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि भाई जब नया नया टायर सेट होता है ना तो लगते हैं उसी टाइम उसको भगाने, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि टायर सेट होने में भी टाइम लगता है। उसके ग्रूव्स वगैरह जब तक पूरे अच्छे तरीके से घिसेंगे नहीं तब तक बात सेट नहीं होती। और अभी मेरा फ़िलहाल ब्रेक दोनों ही नहीं लग रहे। उसका रीज़न यही है क्योंकि अभी उसने टायर खोला था तो प्रेशर नहीं बन रहा दोनों में से किसी में भी, तो मुझे थोड़ा सा सेफ होके चलना पड़ेगा। दोस्तों जस्ट वीडियो एडिट करने बैठा ही था और याद आया मुझे कि मैं एंडिंग करना भूल गया और ना ही मैंने इसका प्राइस बताया। तो ये जो मिशलिन का टायर है वो है स्ट्रीट पायलट 2 और ये मेरे को दोनों सेट पड़े हैं 6200 रुपीज के। एंड ये नाइलॉन टायर है और रेडियल टायर मेरे बाइक में पहले लगे हुए थे बट मैंने रेडियल नहीं लगाया। इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट जिनको नाइलॉन और रेडियल में फर्क नहीं पता तो भाई कंस्ट्रक्शन का फर्क होता है। दूसरी बात कि नाइलॉन जो तरह टायर होते हैं ना उसमें बेसिकली ये होता है कि वो ज्यादा मतलब लाइफ होती है उसकी, ज्यादा दिन चल जाते हैं। और रेडियल टायर बेसिकली कॉर्नरिंग में सबसे ज्यादा हेल्प आता है बट उसकी लाइफ काफी कम होती है। अगर आप लोग को किसी भी टाइप का कोई भी क्वेरी है या क्वेश्चन है कि भाई ये टायर सही है, कौन सा लगवाना चाहिए, इसके कंपैरिजन में और भी कौन से टायर आते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हैंडल आ रहा होगा इंस्टाग्राम का, मिशलिन पायलट और मिशलिन पायलट स्ट्रीट 2 में बाकी में क्या डिफरेंस है और ये सॉफ्ट कंपाउंड हार्ड कंपाउंड क्या टायर होते हैं वो सारी नॉलेज मैं दे दूंगा। इस वीडियो में नहीं देना चाहता इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो खींच जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आई होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहूंगा एंड बहुत जल्दी आप लोग को एक अच्छा खासा ट्रिप भी देखने को मिलने वाला है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।